कि डेली क्लास लें। आज चर्चा करेंगे हम लोग अपने सब्जेक्ट को लेके कि अभी हमारा पोर्ट्रेट है। आप लोगों ने जो पोर्ट्रेट रिपोर्ट बनाया था, किसी का पोर्ट्रेट रिपोर्ट सही नहीं बना था। थोड़ा बहुत जो सही था वो मुस्कान का और हरलिन का ठीक था, और कृष्ण कुमार का भी काफ़ी हद तक ठीक था। तो आप लोग थोड़ा सा उसको भी ध्यान दें अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। प्लस सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी मिस्टेक थी आप लोगों का फ्रंट पेज। जो आप लोगों का फ्रंट पेज था वो उतना अच्छा नहीं बना था। तो आप लोगों को उसको भी ध्यान रखना है कि कैसे बनाना है। उसका फॉर्मेट आप लोगों को भेज दिया गया था, उस फॉर्मेट के बेस पे ही आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनानी थी। जिस तरह आपने असाइनमेंट का बनाया था वैसे ही आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट का भी बनाना है। क्लास आपको मिस नहीं करनी है, क्लास में आपको हाज़िरी देनी है, क्योंकि अब जो क्लास हो रही है वो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। डायरेक्ट लिंक आता है, हम लोग लिंक से अटैच होकर क्लास लेते हैं। तो कोशिश करें कि आप लोग डेली क्लास लें, रोज़ क्लास लें और चीज़ों को सीखें। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जैसे वाटर कलर है, अभी आप लोगों ने ड्राई पेस्टल सीख लिया, ऑयल पेस्टल सीख लिया है, पर अभी आप लोगों का वाटर कलर में काम सीखना बहुत ज़रूरी है और अच्छा काम सीखना ज़रूरी है। जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत है, मेरे पास ज्ञान है जो भी वाटर कलर का है, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको बताने की। हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे आप हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, वाटर कलर पे, ऑयल कलर पे, एक्रेलिक पे। जहाँ पे आपको नहीं समझ में आता है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपका जो है 500 स्केच हैं, तो वो 500 स्केच आपके होना बहुत ज़रूरी है। साथ में 25 कलर स्केच हैं, वो भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब की जो एग्ज़ामिनर आएगा वो बाहर से आएगा, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर वालों को एग्ज़ाम और वाइवा जो भी होगा तो उनके साथ ही आपका भी वाइवा और एग्ज़ाम होंगे। तो कोशिश करें आप अपना सिलेबस पूरा जो भी है उसको कंप्लीट रखें, उसको बिल्कुल छोड़े नहीं। अगर आप हमारी मेरी क्लास करते रहेंगे तो आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसकी गारंटी तो निश्चित है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले स्केचिंग को लेके, कि अगर आप डेली या 10 स्केच करते हैं तो आप मान के चलें एग्ज़ाम आते आते आपके 500 स्केच कंप्लीट हो जाएंगे। साथ में 25 कलर स्केच और आपका जो सेशनल है, जैसे कि 5 वाटर कलर और 2 आपका एक्रेलिक और 3 आपका ऑयल। तो कम से कम 10 आपका कार्य होना चाहिए, 10 पोर्ट्रेट आपके होने चाहिए। पोर्ट्रेट किसी भी घर के व्यक्ति को बैठाल के भी बना सकते हैं आप, किसी आप आपके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति हो उसको बैठाल के बना सकते हैं। घर पे किसी भी करेक्टर को बैठाल के, आप किसी भी मॉडल को बैठाल के आप काम कर सकते हैं। तक विद्यालय नहीं ओपन हो रहा है, तो कोशिश करें कि पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। बाकी सिलेबस के बारे में जानकारी आपको राजकुमार सर ने भी दे दी होगी कि क्या क्या सिलेबस में थ्योरी पे है और क्या क्या आपका प्रैक्टिकल पे है। तो प्रैक्टिकल की मैंने जानकारी आपको दे दी। 10 आपके पोर्ट्रेट होंगे, जिसमें से 5 आपके वाटर कलर होंगे, 3 आपके ऑयल कलर होंगे, 2 आपके एक्रेलिक हो जाएंगे। तो कुल मिला के आपके 10 वो हो जाएंगे पोर्ट्रेट, प्लस आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सर, हो जाएगी। हाँ बेटा बताइए। एक बार फिर से बता दीजिए कौन कौन से मीडियम में बनाना है। पहला मीडियम होगा आपका वाटर कलर, जिसमें आपको 5 पोर्ट्रेट बनाने हैं वाटर कलर के, फुल सीट रहेगी। और 2 आपको एक्रेलिक और 3 आपके ऑयल। तो पूरे आपके 10 पोर्ट्रेट कंप्लीट होने चाहिए, प्लस आपके 25 कलर सर, ये स्केच। सभी ड्राइंग शीट पे ही करना है? हाँ, ये आप चाहें तो नहीं, फुल सीट पे करना है। आप जैसे वाटर कलर करेंगे तो हैंडमेड
शीट आती है आपकी, जैसे चित्रपट हो सकता है, या आपका फैबर कैसल का हो सकता है, या व्हाट्समैन का हो सकता है। जो भी शीट आपको अच्छी लगे वाटर कलर के लिए आप उस पर काम कर सकते हैं। ऑयल कलर के लिए आप कैनवास का यूज़ भी कर सकते हैं, और आप ऑयल शीट का यूज़ भी कर सकते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। एक्रेलिक के लिए भी आप ऑयल शीट पे काम कर सकते हैं, और कैनवस पे भी काम कर सकते हैं, जिस पे आपको सुविधा हो, जो आपको आसानी से मिल पाए और उस पर आप काम कर सकें। ठीक है। अब रहा 25 कलर स्केच का। तो 25 जो कलर स्केच होंगे आपको उसमें पेंसिल कलर से भी काम कर सकते हैं, ड्राई पेस्टल से भी काम कर सकते हैं, ऑयल पेस्टल से भी काम कर सकते हैं, वाटर कलर से भी काम कर सकते हैं, पोस्टर कलर से भी काम कर सकते हैं, ऑयल कलर से भी काम कर सकते हैं। यानी उसमें माध्यम आपका कुछ नहीं, आप फ्री हैं उसके लिए 25 कलर स्केच के लिए। तो जो 25 कलर स्केच हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें पोर्ट्रेट ही करें, आप उसमें लैंडस्केप भी कर सकते हैं, कंपोजिशन भी कर सकते हैं, उस पर आप कोई भी फिगर ले सकते हैं, पेड़ भी हो सकता है, कार हो सकती है, बाइक हो सकता है, एनिमल्स कोई भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एनी, वो आपका एक गिना जाएगा कलर स्केच में। तो उसमें क्या है कि आपका जो साइज़ होगा वो A3 साइज़ पेपर पे होगा, जो कलर स्केच होंगे 25 A3 साइज़ पेपर। और जो आपकी स्केच बुक होगी, यानी कि जो स्केचिंग के लिए होगी, उसका शीट का साइज़ भी A3 रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ये शीट हमारे सामने रखी हुई है, ये A3 साइज़ पेपर है, आप अगर इसको रखते हैं तो ये सो गुड रहेगा ये स्केचिंग के लिए। इसमें आप एक पेपर पे दो दो तीन तीन स्केच कर सकते हैं, एक एक पेपर पे ही दो दो तीन तीन स्केच करेंगे तो वो आपका पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपका अगर आप एक पन्ने पे 2 स्केच होते हैं, तो अगर आपने 250 स्केच भी कर लिए तो वो 500 में गिने जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको उसमें साइन मेरे होने बहुत ज़रूरी हैं। जब आप पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप मुझसे साइन ज़रूर कराएंगे, जिससे ये होगा कि आपने मेरे सानिध्य में, मेरे मार्गदर्शन में आपने वो कार्य किया है। क्योंकि जब एग्जामिनर आएगा तो ये तो अभी तक तो डिपार्टमेंट का कार्य चल रहा था कि डिपार्टमेंट में के ही लोग अपना, तो कोविड का वजह था तो कोविड की वजह से लोग बाहर से नहीं आ पाए, एग्जामिनर बाहर से नहीं आ पाया। पर अब की जो एग्जामिनर बाहर से आएगा वो सब्जेक्ट टीचर के साइन देख के ही आप लोगों को नंबर देगा। ठीक है। तो कोशिश करें कि आप लोग पूरा वर्क कंप्लीट करके रखें। ठीक है। आवाज़ आ रही जी सर। कविता, आवाज़ आ यस रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा, ठीक है। अब हमने जो एक नया जो ग्रुप बना दिया है आपको, उसी में दोनों ग्रुप हैं, एक तो 4th सेमेस्टर का भी है और 3rd सेमेस्टर। आप लोग 3rd सेमेस्टर में का एग्ज़ाम दे पाओगे, 2nd सेमेस्टर का आपका हो गया है एग्ज़ाम। तो अभी क्या है कि आप लोगों का जो कोर्स इनकम्प्लीट रह गया है 2nd सेमेस्टर का स्थैतिक का, तो अगर आपको लगता है कि आप पढ़ना चाहते हो, उसको भी आप कैरी ऑन करना चाहते हो, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। वो आप लोग अपना आपस में डिस्कस कर लो, तो मैं आगे उसका कंप्लीट करा दूँगा। कि आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे नेट हो, तो उनमें आप लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट पेपर ही आता है। आपका स्टैटिक से बहुत क्वेश्चन डीएसएसबी में भी आए हैं, और भी कई एक आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में वो क्वेश्चंस आएंगे। बहुत सारे दार्शनिक हैं, उनके बारे में, उनके विचार के बारे में ये सब भी पूछा जा रहा है। अभी डीएसबी में पूछा गया है, तो वाजिब है, जाहिर है कि आपको टीजीटी और पीजीटी और केंद्रीय विद्यालय और नेट में भी वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग आपस में डिस्कस करके चाहते हैं कि वो भी क्लास करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है। जैसा भी हो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देंगे कि हाँ अगर आपको क्लास लेनी है और कोई नोट्स चाहिए तो आप मुझसे नोट्स ले सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो मैं स्टार्ट करूँगा वो स्केचिंग से स्टार्ट करूँगा
कि स्केचिंग और ड्राइंग में अंतर क्या है। तो स्केचिंग क्या है और ड्राइंग क्या है। स्केचिंग जो आपने रैपिड काम किया है, कोई भी रैपिड तरीके से कोई भी ड्राइंग की है, स्केचिंग की है, तो वो आपकी स्केचिंग में गिनी जाएगी। जिसमें हम डिटेलिंग पे काम नहीं करते हैं, हम उसे डिटेलिंग पे काम ना करके एक रफली तरीके से स्केचिंग पे कार्य करते हैं, डिटेलिंग नहीं देते हैं, वो हो जाती है आपकी स्केचिंग। अगर हमने उसमें डिटेलिंग डाल दी तो वो हो जाएगी आपकी ड्राइंग। तो अभी क्या है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्केचिंग क्या है और ड्राइंग क्या है। तो मान लेते हैं ये हमारा एक ट्री है, ये हमारा एक ट्री है। अब इसमें हमको हम ड्राइंग करने जा रहे हैं, तो ये ड्राइंग कैसे समझ में आएगी, अगर हम इसको इसमें हम शेडिंग दे देंगे। तो इसमें अगर हमने एक शेडिंग दे दी तो ये हो जाएगी आपकी ड्राइंग। अगर हम इसको डिटेलिंग पे कार्य करते हैं तो ये हो जाएगी आपकी ड्राइंग। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्यों प्रतिष्ठा, दिखाई दे रहा है? यस सर, दिखाई दे रहा है। इस पे अगर हम डिटेलिंग पे जाएंगे तो ये हो जाएगी हमारी पूरी ड्राइंग। ठीक है, अगर हम इसको रफली इसमें आते हैं, अगर हम इसको रफली तरीके से बनाते हैं, इसको हम स्केचिंग दिखानी है तो हम स्केचिंग में भी रैपिड स्केच कर लेंगे। ये हो जाएगी हमारी स्केचिंग, ना कि ड्राइंग, क्योंकि हमने इसको डिटेलिंग में कार्य नहीं किया। ये दिखने में लग रहा है कि हाँ ये पेड़ है, आपको एक उसका जो दिखने का लुक लग रहा है वो पेड़ का है, और साथ में एक नीचे फिगर मैंने दिखा दिया है। और इसमें हमने क्या किया, डिटेलिंग दी है, हर चीज़ में शेडिंग डाल दी है और डिटेलिंग में कार्य कर दिया है। तो ये हो गई आपकी ड्राइंग और ये हो गई स्केचिंग। तो ये अंतर हो गया आपका स्केचिंग और ड्राइंग का। ठीक है, अभी आ जाते हैं आपके करेक्टर्स को लेके कि आपका करेक्टर क्या है। जब आप पोर्ट्रेट बनाते हैं तो पोर्ट्रेट में आप कैसे उसे ये अंदाज़ा लगा पाएँ कि करेक्टर बिल्कुल मैच करे, आपका जो करेक्टर है, जो सामने बैठा हुआ बंदा है उसका करेक्टर बिल्कुल मैच करे। तो वो आपके काम पर निर्भर करेगा कि आप कितना काम किया है आपने। जब आप काम ज़्यादा करोगे तो अपने आप वो करेक्टर आपका दिखने लगेगा कि हाँ ये वही करेक्टर। जैसे मान लेते हैं सपोज कि आप खुद बताइएगा हमने ऐसी क्या चीज़ ली है जिससे कि वो करेक्टर बिल्कुल मैच कर रहा है। जैसे एक हमने ये फेस लिया है,
बताइएगा ये फेस किसका है, किससे मैच कर रहा है। बल्कि मेरे सामने वो करेक्टर है नहीं, फिर भी आप लोग खुद बताओगे ये करेक्टर किससे मैच कर रहा है। बताइए किससे मैच कर रहा है करेक्टर, समझ में आ रहा है। सर प्रहलाद सर की तरह। पहला सत्र दिख रहा है ना, तो उसमें हमने हाँ क्या सर। ऐसा, उनके फेस में हमने क्या ऐसा पकड़ा है जिससे वो लग रहा है कि हाँ ये पहला सर का करेक्टर हो सकता है, उनसे मैच कर रहा है। बताइए। सर आईब्रोज हाँ ऊपर का। ठीक है, पहला ये हो गया आईब्रो। दूसरा, दूसरा बताइए, प्रतिष्ठा आप बताइए। सर उनकी नोट से भी समझ में आ रहा है। हाँ मूंछ। तीसरा, यस सर। कविता तुम बताओ। कविता। जी सर आईज और नोज और लिप्स। आइज, नोज और लिप्स। जी आइज से तो सर नहीं समझ चिन में भी। आ रहा है, पर हाँ सर चिन भी मैटर करता है, सर चिन भी। उनकी जो लिप्स है, जो हंसने की स्टाइल है, उससे बदला कि हाँ ये, तो तीसरा हम उनके लिप्स को पकड़ लेते हैं, तो उससे लग रहा है कि हाँ ये पहला असर का है कैरेक्टर। अब उसी तरीके से जो मेरे जो गुरु हैं, जो मैंने इनसे पेंटिंग सीखी है, अब उनके में क्या है, तो उनका कुछ शायद मुस्कान ने उनको देखा हो या प्रतिष्ठा ने उनको देखा हो, शायद कविता ने ना देखा हो। तो उनके में क्या है, उनकी मूछें, उनकी मूछों से ही वो लगने लगते हैं कि हाँ ये उनका ही कैरेक्टर है, ये उन्हीं का ही पोर्ट्रेट हो सकता है, क्योंकि उनकी जो मूछें हैं वही उनकी पहचान बना देती हैं, हाँ ये उनका कैरेक्टर है। बल्कि मैं ज़्यादा कुछ बनाऊंगा नहीं, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगा। क्यों, किसने किसने देखा इनको, कौन है ये, बताओ मुस्कान, तुमने देखा इनको। सर अब है।
हाँ, अभय नंदन द्विवेदी। अब उनमें हमने क्या उनको किस तरह पहचाना कि ये वही हैं? उनकी मूंछों से और उनके जो फेस की बनावट है उससे उनका करेक्टर क्लियर हो रहा है कि हाँ ये अभय सर हैं। तो हमें क्या है, जब हम कोई पोर्ट्रेट बनाते हैं तो हम उस पोर्ट्रेट में पहले तो ये देखने की कोशिश करते हैं कि उसमें उनके फेस में क्या स्पेशल दिख रहा है जिसके माध्यम से हम उनके करेक्टर को मैच करा सकें, कि लगे कि हाँ ये वही है। तो हमको वो तब आएगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा स्केच करेंगे या ज़्यादा ज़्यादा ड्राइंग करेंगे। तो हमें क्या है कि उन चीज़ों को पकड़ना आ जाएगा कि हमें उसके फेस में क्या चीज़ स्पेशल है। जैसे अखिलेश सिंह हैं, अखिलेश सिंह यादव हैं, उनकी क्या है, उनकी नाक और उनकी हेयर स्टाइल। उनकी जो नाक है वो हल्की सी टेढ़ी टाइप की है, हल्की सी टेढ़ी है। तो वो उनकी एक स्पेशल है कि हाँ ये उनकी नाक है तो टेढ़ी है। तो उससे ही मालूम चल जाएगा कि ये अखिलेश सिंह की नाक है। मुलायम सिंह की नाक, मायावती की फेस की कटिंग या उनकी हेयर स्टाइल, ठीक है। मोदी जी का जो लिप्स है और उनके शेव है, उससे पता चल जाता है हाँ ये मोदी जी हैं। अमित शाह जी, तो उनका कैसे क्या है कि उनका गोल चेहरा है और थोड़ा सा भरा चेहरा है, और उनका भी नाक से मान चल जाता है कि हाँ वो अमित शाह जी हैं। तो इन लोगों का कैरेक्टर योगी जी, योगी जी क्या है कि उनके सर में बाल नहीं है। अगर आप एक पीछे से अगर हल्का सा उनके ऐसे करके आप उनका बिना बाल का फेस बना दिया और एक पीछे से गांधी जी दिखते हैं, वैसा उन्होंने वो दिखा दिया, तो वो उतने में ही लगने लगेंगे हाँ ये योगी जी हैं जा रहे हैं। कुर्ता दिखा दिया और नीचे धोती, तो उतने में ही लगने लगेंगे हाँ ये योगी जी जा रहे हैं। तो एक करेक्टर उनका उससे ही मैं कहता हूँ, चाल ढाल से और उनके फेस में जो कुछ चीज़ें हैं उनको पकड़ने से, तो करेक्टर आपका मैच करने लगेगा कि हाँ ये वही बंदा है। तो इसको पहचानने के लिए आपको सबसे पहले उसके करेक्ट उसके फेस को गौर से देखना है, समय देना है, और उसके बाद उस करेक्टर को पकड़ के उसको हूबहू उतारने की कोशिश करनी है। दूसरी चीज़, आप जब कोई फेस बनाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, माप नहीं लेते। एक माप लेना है, पेंसिल को आप सीट पे रखेंगे एकदम और उसकी माप ले लेंगे कि कितना बड़ा फेस है। अगर मान लेते हैं बहुत दूर बैठा तो अपने जब माप लिया तो जहाँ पर उसका फेस खत्म हो रहा है आपने वहाँ पर अंगूठा ऐसा लगा दिया, तो अब इतना बड़ा फेस दिखाई दे रहा है उसका। तो आप इतने बड़े पेपर में इतना बड़ा फेस तो बनाएंगे नहीं कि हाँ आपने इतना बड़ा फेस बना दिया, इतना ही छोटा। तो अब हमें क्या करना है, उसका अनुपात नापने के लिए हमें क्या करना है कि इसका 3 गुना बड़ा भाग, जैसे कि ये मान लेते हैं शीट है अपने पास। अब इतना बड़ा फेस दिख रहा है तो हम इतना बड़ा फेस तो बनाएंगे नहीं, उसका हम 3 गुना या 2 गुना कर लेंगे। 1 और 2, ये 3, 3 गुना हमने इसको बड़ा कर लिया। उसकी एक हमको एक साइज मिल गया, उसका एक चेहरे का एक साइज मिल गया कि हाँ इतना बड़ा उसका लंबान होगी फेस की। अब चौड़ान नापनी है, तो चौड़ान हमने नापी, चौड़ान भी हमारी थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है, तो हमारी चौड़ान आ गई। चौड़ान का भी हमने 3 गुना, यहाँ से अनुपात लिया उसका हमने 3 गुना कर दिया, तो वो हमारा 3 गुना एक अनुपात मिल गया कि हाँ उसका फेस हमें इतना बड़ा आ गया। और अब हमें एक ग्राफ मिल गया, इतने बड़े फेस में हमें कार्य करना है। चौड़ा मिल गई उसकी उसकी लंबान मिल गई मुझे उसके फेस की। अब हमें क्या करना है, उसके एक पार्ट को अपने अंदाजे से, अपने उससे आपको एक पार्ट को उसको बनाना, चाहे उसकी नाक हो, चाहे उसकी आँख हो, चाहे उसके लिप्स हो। तो हम स्टार्टिंग हम लोग क्या करते हैं, आइज से करते हैं। आप लोग भी आइज से स्टार्टिंग करते हो ज़्यादातर या फिर फेस कटिंग से करते हो, पर कोशिश करें आप आइज से करने की। बहुत सारे लोग हैं वो पहले फेस कटिंग बना लेते हैं उसके बाद आइज बनाते हैं। तो कोशिश करें, आपको अंदाज़ा तो फेस का मिल ही गया, ये हमारा फेस है।
अब उस फेस में कितनी बड़ी आँख होनी चाहिए, कितनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो आपको अंदाज़ा इसके बाहरी जो शेप है उससे ही पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी उनको आइज़ बना ली। तो आपने उसकी एक आइज़ को क्लियर कर लिया, और आइज़ क्लियर करने के बाद उसी के बेस पे ही आप उसकी दूसरी आँख बनाएंगे, और उसी के बेस पे ही आप उसकी आईब्रो बनाएंगे, और नोज़ बनाएंगे, और लिप्स बनाएंगे। एक अनुपात मिलता ही आपका पूरा कैरेक्टर धीमे 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 वो पेपर पे उतर आएगा, सेम टू सेम। अब उसमें मार्क करना है, उसमें गौर करना है कि उसके फेस में क्या स्पेशल दिख रहा है जिससे उसका कैरेक्टर बिल्कुल मैच कर रहा है। तो हमको उसके पूरे कैरेक्टर को देखना है, पहले तो गौर करना है कि उसके में क्या हमको दिख रहा है। जैसे मान लेते हैं उसकी एक आइज़ आपने बनाई, आइज़ बना ली, आइज़ बना ली, गर्ल्स में क्या होता है, ज़्यादातर गर्ल्स का फेस जो होता है वो कॉमन दिखता है, पर कॉमन होता नहीं है। दिखता है लोगों को कि गर्ल्स का फेस कॉमन है, क्योंकि बॉयज़ में क्या अलग अलग उन्होंने उनकी शेप अलग हो सकती है, या उनके हेयर अलग हो सकते हैं। गर्ल्स में क्या होता है कि सब एक जैसा चोटी भी कर ली, एक जैसा उन्होंने बाल बना लिए, तो थोड़ा सा उनमें मैच करने में दिक्कत होती है, पर उनमें भी कुछ ना कुछ अलग दिखता है, उनकी फेस कटिंग और उनकी आंखें या लिप्स। तो वो आपको देखना है कि क्या अलग दिख रहा है। ये यहाँ पे नोज़ हो गई, एक शेप हमने नोज़ का ले लिया। लिप्स के आपको इसके कान बनाने हैं, तो नाक और आँख के बिल्कुल सीध पे ही आपको कान बना देने हैं उसके। ये भी स्केचिंग में ही गिना जाएगा, ना कि ड्राइंग में। इतना क्योंकि क्लियर नहीं बना रहे हैं जितना क्लियर होना चाहिए। एक रफली स्केच है।
क्लास आप लोग को डेली लेनी है, क्लास को मिस नहीं करना है। अगर आपको काम है तो आप काम कर लो, पर आपका वो ऑन रहेगा आपका वीडियो, आप काम करके तुरंत आ सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्ट अटैच है और उसमें आपका डेली का रिकॉर्ड जा रहा है। होल्ड करिएगा। छाया प्रकाश को बहुत अच्छे से देखना है कि छाया कितनी दिखाई दे रही, क्योंकि उससे आपका जो पोर्ट्रेट है वो रियलिस्टिक दिखाई देगा एकदम। छाया प्रकाश नहीं दिखाएंगे तो फिर आपका पोर्ट्रेट रियलिस्टिक नहीं दिखेगा। ऐसे ये भी रफली स्केच है। इस तरह अगर आप डेली काम करोगे, डेली अगर आप इतना स्केच करोगे तो आपका निश्चित ही आपका 10 स्केच 500 स्केच बन जाएंगे और 25 कलर स्केच बन जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा। कल फिर हम स्टार्ट करेंगे स्केचिंग से। आज हमने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया है, थोड़ा सा स्केचिंग का थोड़ा सा पार्ट स्टार्ट किया है। कल और स्केचिंग बताएंगे, कैसे क्या स्केच को कर सकते हैं, कौन सा 3D में दिखाई दे, पीछे का बैक का, ह्यूमंस का, आपका बर्ड्स का, एनिमल्स का, वो सारे स्केचिंग मैं आपको प्रतिदिन बताता रहूँगा कि कैसे कैसे आप स्केचिंग कर सकते हैं। तो आज क्लास इतनी ही, कल फिर इसी टाइम से और समय से पहले जुड़ने की कोशिश किया करें आप लोग। ये मत सोचिए कि अगर हमें 45 की क्लास है, 2:45 की, तो आप 2:45 के बाद आते हो, आपको 2:45 पे ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, यस सर। तो कल के लिए आप लोग रेडी रहिए और साथ ही साथ करते रहिए, आपका निश्चित ही पूरा सेशनल कंप्लीट हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो यस अब यस आप सर। लोग लीव हो सकते हैं। कल यही टाइमिंग रहेगी 2:45 से। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम वेलकम थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर।